किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जिनको मल्टीप्लाई करने से हम वो नंबर हासिल करें। फॉर एग्जांपल आपने 4 के फैक्टर फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब है कि 4 किस किस टेबल में आ रहा है। सबसे पहले देखें 4 1 के टेबल में आएगा, फिर 2 के टेबल में आ रहा है और फिर 4 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब 1 2 एंड 4 4 के फैक्टर्स हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइज ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अदर नंबर। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है कि मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर का मल्टीपल वो नंबर होता है जो इसका दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था 4 के मल्टीपल पढ़े थे, फिर हमने 10 के पढ़े। नेक्स्ट देखिए फैक्टर ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर देन आर इक्वल टू द नंबर। फैक्टर हमारे पास किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल आपने 4 के फैक्टर फाइंड किए। 4 के फैक्टर कौन से थे? 1 2 एंड 4। अब ये देखें या तो उससे छोटे हैं या 4 के इक्वल हैं, कोई 4 से बड़ा नहीं है। यही बात उन्होंने यहाँ की है। नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द नंबर। हमारे पास किसी भी नंबर के मल्टीपल या तो उससे बड़े होंगे या उसके इक्वल होंगे। 4 के मल्टीपल्स देखें 4 8 12 16, ये या तो 4 हैं या 4 से बड़े हैं, इससे छोटे नहीं हैं। ठीक है, तो आपके पास फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड द गिवन नंबर कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। इसका मतलब है किसी भी नंबर के फैक्टर को डिवाइड करने से आपके पास आंसर 0 बच जाए, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है ये उसका फैक्टर है। नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर लिविंग नो रिमाइंडर। और मल्टीपल में भी यही बात है कि जब आपके पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा, इसका मतलब है ये नंबर उसका मल्टीपल है। नेक्स्ट है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। फैक्टर में सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और बिगेस्ट वो होता है जिसका हमने फैक्टर फाइंड करना है। 4 में हमने किया था, इसका बिगेस्ट फैक्टर 4 है और स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है। Every number itself is the smallest multiple of itself by the greatest multiple cannot be determined। यहाँ उन्होंने कहा है मल्टीपल में जो खुद नंबर है वो सबसे छोटा मल्टीपल है और ग्रेटेस्ट नंबर अभी हमें नहीं मिला, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। देयर आर लिमिटेड फैक्टर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। देयर आर अनलिमिटेड मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, और किसी भी नंबर के मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नेक्स्ट आपने चेक 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 करना है। फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इनके पहले 10 मल्टीपल फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप 3 के करेंगे। देखें 3 के 10 मल्टीपल्स कौन से होंगे। 3 को आपने 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, फिर 15 18 21 24 27 एंड 30। ये हमारे पास 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स थे। ठीक है, हमने 3 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आई बात। नेक्स्ट भी आपने ऐसे ही करना है। 6 को मल्टीप्लाई करना है, 7 को 10 टाइम करना है, 8 को करना है, 9 को करना है एंड 5 को करना है। हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड किए 7 के। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 अप टू सो ऑन 70 तक। ठीक है, ये 7 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स थे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सर्कल द नंबर्स इनसाइड द बॉक्स विच आर फैक्टर्स ऑफ द नंबर आउटसाइड द बॉक्स। उन्होंने बॉक्स के बाहर एक आपको नंबर दिया और उन्होंने कहा है कि आपने इनसाइड द बॉक्स इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। आपने सबसे पहले 16 के फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर्स मीन्स कि 16 किस किसके टेबल में आ रहा है। 16 के फैक्टर आपके पास आएंगे 8 1 4 एंड 2। ये 8 के टेबल में भी आता है, 1 के भी, 4 के भी और 2 के भी। नेक्स्ट आपने 22 के फैक्टर फाइंड करने हैं और 48 के फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। फिल इन द सर्कल्स विद प्राइम नंबर्स एंड द स्क्वायर्स विद कॉम्पोजिट नंबर्स टू गेट 36 एज अ प्रोडक्ट। उन्होंने हमें 36 दे दिया। उन्होंने कहा है आपने स्क्वायर में प्राइम नंबर्स लिखने हैं और सर्कल में आपने कॉम्पोजिट नंबर लिखने हैं। ठीक है, और आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 36 आना चाहिए। देखें ये क्वेश्चन ऐसे होगा। हमने 36 के मल्टीपल लिखे हैं। स्क्वायर में आपने कॉम्पोजिट नंबर लिखना है और सर्कल में आपने प्राइम नंबर लिखना है। ठीक है, 6 × 6 36 होता है और ये स्क्वायर था और इसलिए हमने यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर लिखा। उसके बाद 18 एंड 2 हमारे पास प्राइम था क्योंकि हमने सर्कल में प्राइम नंबर लिखने थे, और 18 हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है और स्क्वायर में हमने कॉम्पोजिट नंबर लिखने थे। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर 36 ही आएगा। ये था आपका आज का लेसन। अपना रोज़ का लेसन रोज़ तैयार करना है और होमवर्क पोर्टल पे लाजमी सेंड करना है। ठीक है, आपका होमवर्क चेक किया जाएगा और आपको फीडबैक भी दिए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रख, अपने वतन, अदारे और अपने वालिदैन के लिए लाजमी दुआ करें। फ़ी अमानिल्लाह।